हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 8th जियोग्राफी का चैप्टर 2 का टॉपिक जो है वाटर। इसके पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, लैंड और सॉइल के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो लैंड टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि जो हमारा जो टोटल अर्थ का सरफेस एरिया है उसमें 29.2% जो एरिया होता है वो तो होता है लैंड का, ठीक। जबकि जो 78.8% एरिया होता है वो किसका एरिया होता है, वो वाटर का होता है। तो वाटर होता है क्या है, वाटर इज अ वेरी वाइटल रिसोर्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं रिसोर्स होता है हमारे जीवन में। इवन कि विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, नॉट ओनली वी बट ऑल्सो फॉर ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो what percentage of water is available in the earth? That is the 78% area, surface area that is covered by the water. Approximate that it is also said 3/4। अब इस वाटर्स में जो इतने वाटर अवेलेबल है उसका जो ओशन वाटर है, हालांकि है तो बहुत है, लेकिन ये सारे वाटर किस में अवेलेबल है, ये ओशन के रूप में या फिर सी के रूप में अवेलेबल हैं, जो कि क्या है, वो सलाइन है एंड दैट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमंस। वो क्या है, ह्यूमन के उपयोग में नहीं आती या फिर इनके सुटेबल नहीं होता है। अब मैक्सिमम वाटर क्या होता है कि वो सलाइन होता है और समुद्र में होता है, लेकिन अब इसका जो कुछ परसेंट एरिया वाटर होता है वो किस में होता है, वो आपका फ्रेश वाटर के रूप में होता है। और फ्रेश वाटर के रूप में क्या होता है, केवल 2.7% जो वाटर होता है ये फ्रेश वाटर होता है। और इसका भी जो 70% वाटर होता है वो लगभग किस में होता है, वो आइस शीट्स होता है, ग्लेशियर्स के रूप में होता है, जो कि आर्कटिक ओशन या फिर अटलांटिक रीजन में क्या हुआ, अंटार्कटिक कंटिनेंट में ये पाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम फ्रैक्शन देख लेते हैं कि कितने परसेंटेज हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या है कि आपका जो वाटर का सरफेस एरिया है वो 78%, टोटल सरफेस एरिया का 78% जो होता है वो एरिया किससे कवर किया गया है, किससे कवर किया गया है, वो वाटर से कवर किया गया है। अच्छा, ये एरिया किससे कवर है, वाटर से। अच्छा, इस जो 78% किसका है, ये टोटल सरफेस एरिया का है। किसका है ये टोटल सरफेस एरिया का है। जो अर्थ की जो टोटल सरफेस है उसका 70.8% जो एरिया है वो किसके द्वारा कवर है, वाटर। अच्छा, इस वाटर में क्या होता है कि जो टोटल वाटर का जो 70% वाटर होता है वो किस में है, ये ओशन या फिर ये किस में है, एंड सी, किस में कवर करता है, ओशन और सी में। और ये है कैसा, ये आपका वाटर है, ये सालाइन वाटर है और ये हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं होता है, कहते दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। अब इसके अलावा जो 3% का वाटर बचता है, 97.3 के आसपास लगभग अप्रॉक्सीमेट यहाँ बताया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, 97.3% होता है, हाँ मान लीजिएगा अप्रॉक्सीमेट 97 होता है। और उसके अलावा क्या होता है, जो 2.7% जो वाटर होता है वो कैसा वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर होता है। कैसा वाटर है, वो फ्रेश वाटर होता है। अच्छा, इस फ्रेश वाटर में भी जो लगभग 1.7% जो वाटर होता है वो किस में है, वो ग्लेशियर आइस शीट के रूप में है, आइस शीट्स के रूप में होता है। ये हमेशा बर्फ के रूप में जमा होता है या फिर किसी ग्लेशियर्स कहा जाता है, ग्लेशियर्स के रूप में होता है ये, ठीक। और इससे केवल जो ओनली 1% जो वाटर होता है ये किसमें पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है इसमें हमारे जो जिसका हम कंजम्पशन करते हैं, ये होता है आपका ग्राउंड वाटर पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है, लेक्स में होता है और पॉन्ड्स में होता है। इन जगहों पे क्या होता है, केवल मतलब यही जो 1% जो वाटर होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। बाकी जो 97% वाटर होता है, या जो ये 1.7% वाटर 99% जो वाटर होता है वो लगभग वो हमारी यूज में नहीं आता है। अब होता क्या है कि ओनली 1% ऑफ वाटर इज फिट फॉर द ह्यूमन यूज विच इज फाउंड एज द ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, लेक्स एंड द वाटर वेपर। हाँ, यहाँ ये वाटर वेपर के रूप में भी आपका जो है ये पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। फिर वाटर इज कह रहा है कि वाटर इज ऑलवेज इन द मोशन नोन एज द वाटर साइकिल। अच्छा, ये वाटर जो होता है, अच्छा अब इतनी ज़्यादा मात्रा में वाटर होने के बावजूद भी वाटर की स्कैरसिटी क्यों पाई जाती है, तो वो कह रहा है कि वाटर इज ऑलवेज इन द मोशन नोन एज द वाटर साइकिल। वाटर हमेशा किस में होता है,
मोशन में होता है, चलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता रहता है, और इस ट्रेवलिंग को ही क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहता है। तो इसमें 2-3 प्रोसेस होती है वाटर साइकिल में। देखिए वाटर साइकिल होता क्या है, कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ precipitation, condensation, कंडेंसेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है भी, कंडेंसेशन एंड वन मोर थिंग, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन भी होता है यहाँ पर। इवापोरेशन होता है, यहाँ तीन प्रोसेस होती है, प्रेसिपिटेशन को होता है, कंडेंसेशन को होता है, और इवापोरेशन की यहाँ पे प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस को क्या कहता है, कहा जाता है वाटर साइकिल। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले देखिए जैसे क्या होता है, ये लैंड एरिया होता है आपका, क्या है ये लैंड एरिया है, और लैंड एरिया में सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे ये इस लैंड एरिया में क्या होता है, वाटर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से जो सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, इस वाटर एरिया पे आकर के पड़ती हैं, ठीक। तो जब ये सूर्य की किरणें, जो सनरेज होती है, यहाँ पे आके पड़ती है, तो होता क्या है कि यहाँ पे इवापोरेशन होता है, ये वाटर जो होता है वो वेपर रूप में ऊपर चला जाता है, स्कैटर हो जाता है, और जैसे ये एक कोल्ड लेयर में पहुँचता है, जैसे हम जानते हैं क्या होता है, जैसे हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे क्या टेम्परेचर में गिरावट आती है। जैसे इसका टेम्परेचर गिरता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसका कंडेंसेशन होता है, मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, संघनन होता है। संघनन के रूप में क्या होता है, ये बादल में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब बादल में परिवर्तित हो जाते हैं तो सोलर स्टेडी यहाँ पे वेपर का जमावड़ा होने लगता है, और जमावड़ा होते होते क्या होता है, यहीं पे वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सोलर स्टेडी क्या होता है, ये यहाँ से मूव करके किसी दूसरी जगह क्या होता है, जा करके उसे प्रेसिपिटेशन कहता है। तो जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, और जो बारिश होती है तो उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन के या फिर रेन के रूप में कहा जाता है। और वही रेन वाटर जो होता है फिर से बह करके नदियों के माध्यम से फिर सी जगह पे जाकर के वो वापस आता है। इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेन होती है। कंडेंसेशन मतलब जो वेपर क्या होता है, ऊपर जाकर बादल का रूप लेता है, तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। इवापोरेशन किसे कहते हैं, कि ये इसका जो वाष्पीकरण होता है, जो भाप जो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब वाटर होता है वो नदियों के माध्यम से ट्रेवल करते हुए फिर से ओशन में जाकर के मिलता है, ठीक। ये वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूजेज ऑफ वाटर का यूज किस में किया जाता है। तो यूजेज के वाटर में हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग में करते हैं, वॉशिंग में करते हैं, एग्रीकल्चरल में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। और इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर में सिंचाई के रूप में करते हैं, वॉशिंग कपड़े धुलने या फिर पीने के रूप में करते हैं। और क्या करते हैं, जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी वाटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े डैम वगैरह बना करके उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई ऑफ द फ्रेश वाटर। अब ऐसे इतना ज़्यादा मात्रा में वाटर में, चूँकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर, तो जब रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी हमको वाटर की स्कैर्सिटी या वाटर को का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई इन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए कि पहला जो समस्या आ रही है वो हो रही है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या है रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से क्या है, ये जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी क्या होती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक तो कारण हो गया। दूसरा क्या है, राइजिंग डिमांड इन द फूड एंड द कैश क्रॉप। अब दूसरी क्या होती है, अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है जाहिर सी बात है उसकी फूड चाहिए, उसको फीड करने के लिए, और कैश क्रॉप और फूड क्रॉप्स की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अच्छा इनकी डिमांड बढ़ रही है तो इनके इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए वाटर की सप्लाई की आवश्यकता बढ़ रही है। अगला क्या है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। जो लोगों की जो जीवन शैली है वो भी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। जैसे सपोज पहले के लोग क्या करते थे, एक बकेट पानी में अपना स्नान कर लेते थे, हाथ पैर धुल लेते थे। लेकिन आज कंडीशन क्या होती है कि घरों में शॉवर लगे होते हैं और शॉवर चला देते हैं, तो उसमें काफ़ी घंटों भी रहते हैं। एक औसत के तहत क्या कहा जाता है कि एक जो न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें 4 लोग होते हैं, 4 पीपल होते हैं ना, उन 4 पीपल में पर डे कहा जाता है कि वो 540 लीटर वाटर का उपयोग करते हैं। कितने वाटर का उपयोग करते हैं,
540 लीटर का, जिसमें से उन लोग पीने के लिए मात्र किसका प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 लीटर 30 लीटर पीने के लिए, भोजन के लिए। और बाकी वाटर कहाँ यूज़ कर लेते हैं, वो अपने टॉयलेट में यूज़ करते हैं, नहाने में यूज़ करते हैं, कपड़े धुलने में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स धुलने में यूज़ करते हैं। ये जो 540 लीटर पर डे का जो कंजप्शन होता है, ये इसका कारण है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट हम चलेंगे पढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। जो वाटर की उपलब्धता है उसमें कौन कौन समस्याएं नहीं दिखी। नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो होल वर्ल्ड इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। मेनी एरियाज इन द वर्ल्ड आर द फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। फ्रेश वाटर सप्लाई में बहुत सारे देश ऐसे हैं, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह कंट्री, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो कंट्री, वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी पाई जाती है, वाटर शॉर्टेज पाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वाटर शॉर्टेज में बी कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन द सीजन्स एंड द एनुअल प्रेसिपिटेशन और बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लोरेशन एंड द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। अब ये शॉर्टेज जो समस्या है ये क्यों हुई, उसका रीजन क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंस वेरिएशन इन द सीजन। अब जहाँ कॉन्सिक्वेंस वेरिएशन इन द सीजन का मतलब क्या होता है, देखिए सीजन मतलब क्या होता है, सपोज दैट किसी वर्ष क्या होती है बारिश अधिक हो जाती है और किसी वर्ष क्या होती है बारिश कम होती है। अब जिस वर्ष बारिश कम होती है क्या होगा, उस साल वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगा। और साथ साथ क्या कह रहा है कि यहीं पर प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन जो वार्षिक वर्षा होती है उसमें कमी आई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये समस्या देखने को मिलती है। और दूसरा अगला क्या था, बिकॉज ऑफ द ओवर प्रेसिपिटेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर का क्या किया जाता है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। एंड कंटामिनेशन ऑफ द वाटर रिसोर्स, दूसरी चीज़ जो रिसोर्सेज हैं भी वाटर, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉल्यूट कर रहे होते हैं, गंदा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज देखती है। अब अगला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, तो सबसे पहली बात यहाँ देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि ट्रीटिंग सीवेज वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर्स आर द लेन। कि पहली चीज़ क्या होती है कि जो शहरों की जो बड़ी नालियाँ होती हैं, जो सीवेज सिस्टम होता है, उनको क्या किया जाए कि पहले उनको जो रिवर्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं क्षेत्र की, उसमें उस सीवेज का जो गंदा पानी होता है उसको क्या किया जाए, सबसे पहली बात तो उसको प्योरीफाई किया जाए ना, सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए और तब जाकर उसको नदी में छोड़ा जाए, जिससे कि जो नदियों का वाटर होता है वो पॉल्यूट ना हो सके। दूसरी चीज़ क्या पॉइंट दिया गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए। ये पॉइंट, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, पानी को कैसे बचाया जा सके। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है उसको क्या किया जाए कि बड़े बड़े तालाबों खुदवाया जाए और उस पानी को क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। और वो जो वाटर कलेक्ट होगा तो क्या होगा, आपके ग्राउंड वाटर में, मतलब ग्राउंड में के रूप वाटर के रूप में शिफ्ट करेगा और ग्राउंड वाटर के रूप में आपको प्राप्त होगा। एक होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं तालाब बना करके। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ के अपने छतों पर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, छत पे क्या करते हैं, भरवा देते हैं पानी को, जो बारिश से का पानी आता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो क्यों किया जाता है, क्योंकि जो रेन वाटर होता है, बारिश होती है तो पानी क्या होता है, सीधे बह जाता है और बह करके नदी के माध्यम से सीधे समुद्र पहुँच जाता है। तो यहाँ पे क्या बहुत जल्दी ही सूखा पड़ने की समस्या रहती है। यदि ये लोग कलेक्ट करके पानी रखेंगे तो वो उनके फ्यूचर में यूज आएगा। अगला है यूज ऑफ द स्प्रिंकल्स, ड्रिप एंड द ट्रिकल इरीगेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिंचाई की जो टेक्निक्स होती हैं उसमें नई नई टेक्निक्स का प्रयोग करना, जैसे स्प्रिंकल्स का है, ड्रिप का है, ट्रिकल इरीगेशन होता है। जी, ये ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन क्या होता है, किसमें क्या होता है कि एक जो वाटर सिंचाई कर देते हैं और सिंचाई करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। यहाँ कह रहा है कि उस पौधे को जितने पानी की आवश्यकता हो वो उतने ही पानी उसको मिले। इसमें होता है क्या, फव्वारे के रूप में सिंचाई की जाती है, टपक विधि के माध्यम से सिंचाई की जाती है, पानी में टपकता रहेगा पाइप के माध्यम से। हाँ, इस तरह की सिंचाई यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला लिंकिंग ऑफ द कैनल्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, वाटर को स्कैरसिटी से बचने के लिए क्या करें, जो नहरें होती हैं इनका भी अपना एक दूसरे से उसको लिंक किया जाए, एक दूसरे से उसको जोड़ा जाना चाहिए। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का हम जो है पढ़ेंगे।